Students, that today's topic is that is the large intestine. We have already gone through the small intestine. आज का जो topic है large intestine, and large intestine जो है it is the sixth component of the alimentary canal. Alimentary canal का ये sixth component है. Large intestine को हम large intestine क्यों बोलते हैं? Large intestine हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका ल्यूमन का डायमीटर होता है, ल्यूमन का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, नियरली अबाउट अगर हम देखेंगे 7.6 सेंटीमीटर होता है इसका वाइड ल्यूमन। तो ल्यूमन अगर हम देखेंगे इसका कितना होता है 7.6 सेंटीमीटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में यही डिफरेंस है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जो मैंने बोला 7.6 सेंटीमीटर। सो लार्ज इंटेस्टाइन इज सो कॉल्ड ड्यू टू लार्ज डायमीटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द small intestine. If we measure the diameter of the large intestine, it is about 7.6 centimeter wide, that is about 3 inches. अगर हम देखेंगे इसका साइज, ये यहाँ से देखिए, ये सारा यहाँ से जो आता है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर हम इसका साइज देखेंगे, लेंथ देखेंगे, इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। कितना होता है? तो साइज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग, इसकी लेंथ जो है 1.5 मीटर्स होती है। तो अगर हम देखेंगे नाउ आपको ये समझ आ गया कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं ड्यू टू द वाइडर ल्यूमन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज ल्यूमन इज अबाउट 7.6 सेंटीमीटर एंड इट इज लेंथ इज अबाउट 1.5 meters. Got it? So अगर हम देखेंगे now parts of the large intestine, तो कौन कौन सा पार्ट है? The first one is that is cecum. तो cecum is the first part, तो यहां से मैं हाईलाइट करूंगा, ये cecum है, we call it as a cecum. क्या बोलेंगे इसको? cecum बोलते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है, तो यहां से भी मैं इसको पिन आउट करूंगा। द फर्स्ट वन इज दैट इज द सीकम। द सेकंड वन इज द कोलन। कोलन की अगर हम बात करेंगे, कोलन में कितने पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा कोलन होता है? पहला जो होता है असेंडिंग, असेंडिंग असेंडिंग होता है, तो असेंडिंग यहां से है, इट इज द असेंडिंग कोलन। तो इट इज द असेंडिंग कोलन, यहां से असेंडिंग कोलन है। तो दूसरा जो है डिसेंडिंग होता है, क्या सॉरी ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स कोलन स्टूडेंट से है ट्रांसवर्स। पहले तो मैंने बोला असेंडिंग, दूसरा मैंने बोला ट्रांसवर्स कोलन, तो यहाँ से है ट्रांसवर्स। द थर्ड वन इज दैट इज द डिसेंडिंग, जो नीचे की तरह आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिसेंडिंग। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, सीकम मैंने पहला बोला असेंडिंग, दूसरा असेंडिंग कोलन, फिर मैंने बोला ट्रांसवर्स कोलन, तो ये यहाँ पे है द थर्ड वन। आया समझ में? फिर मैंने बोला डिसेंडिंग कोलन, तो यहाँ पे है। फिर मैं अब यहाँ से जो है, यहाँ से इसको मैं बोलूँगा दैट इज द सिग्मोइड कोलन। द फोर्थ वन, द फिफ्थ वन इज दैट इज द सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड, इसको सिग्मोइड क्यों बोलते हैं ये मैं आगे बोलूँगा। एंड ये तो 4 पार्ट्स थे किसके? कोलन के। द थर्ड वन इज दैट द थर्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज दैट इज द रेक्टम। रेक्टम क्या है? रेक्टम। द फोर्थ पार्ट इज दैट इज द एनस। क्या है? एनस। अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ से अगर हम सीकम की बात करेंगे तो अपेंडिक्स भी होता है, तो हम अपेंडिक्स साथ में ही पढ़ेंगे। सो कम अपॉन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज द सीकम। मैंने फिर से मैं बोलूंगा पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पहले तो सीकम है, फिर ये कोलन है, ये सारा कोलन है यहाँ तक। मगर मैंने बोला जो कोलन होता है, कोलन में असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स इट इज असेंडिंग जो ऊपर की तरह जाता है, ट्रांसवर्स। आया समझ में? एंड द थर्ड वन इज दैट इज द डिसेंडिंग एंड द फोर्थ वन इज दैट इज द सिग्मोइड कोलन। तो 4 टाइप पार्ट्स है, कोलन के 4 पार्ट्स है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। फिर लास्ट में जो है दैट इज द रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या आता है? एनस आता है। तो हम पहला डिस्कस करेंगे दैट इज द सीकम। व्हाट इज द सीकम? तो सीकम किसको बोलेंगे? तो अगर हम सीकम की बात करेंगे, ये शॉर्ट एंड राउंडेड होता है। क्या होता है? शॉर्ट एंड राउंडेड। क्या होता है? शॉर्ट एंड राउंडेड। तो अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो ये ऐसा होता है, सीकम ऐसा होता है। फिर यहाँ से क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, ये सीकम होता है, शॉर्ट एंड राउंड होता है,
तो यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ से क्या होता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये वर्मिफॉर्म, तो ये सीकम है। तो मैंने बोला ये शॉर्ट होता है और राउंडेड फॉर्म में होता है, क्या है शॉर्ट एंड राउंडेड फॉर्म में होता है। अगर हम देखेंगे इसका साइज कितना है, साइज कितना है इसका 6 सेंटीमीटर इसका साइज होता है, क्या होता है 6 सेंटीमीटर। और जहाँ पे ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है उस पोजीशन को हम, उस लोकेशन को क्या हम बोलेंगे, जहाँ पे आपको सीकम मिलेगा उस लोकेशन की अगर हम बात करेंगे इसको हम बोलते हैं इलाइक फोसा। क्या बोलते हैं इलाइक फोसा। फोसा इज द कैविटी जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एब्डोमन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सीकम है। फॉर एग्जांपल ये एब्डोमन है, यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये असेंडिंग कोलन है, यहाँ से अगर हम देखेंगे ये इलियम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे। इस वाली लोकेशन को हम बोलते हैं इलाइक फोसा, ये एब्डोमिनल कैविटी है। और यहाँ पे जहाँ पे सीकम होता है उसको हम बोलते हैं इलाइक फोसा। फोसा बोलते हैं, फोसा का मतलब होता है कैविटी। तो इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे तो ये लोकेशन हुई, मैंने आपको बोला ये शॉर्ट एंड राउंड होता है, साइज 6 सेंटीमीटर होता है, इलाइक फोसा पे ये प्रेजेंट होता है। मगर देखिए आप यहाँ से देखिए जो सीकम है ये किसके साथ यहाँ से मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला पार्ट जो है यहाँ से इलियम होता है, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है इलियम, और ये सीकम है जहाँ पे इलियम सीकम के साथ मिलता है। ये इलियम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज द इलियम। क्या है इलियम, ये किसके साथ मिल रहा है, ये सीकम के साथ मिल रहा है। इस वाले जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस वाले जंक्शन को हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। क्या बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। जंक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे मीट होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर। यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर मीट होता है, इलियम और सीकम यहाँ पे मीट होता है। मगर अंदर से क्या होते हैं वैल्व्स होते हैं। क्या होते हैं वैल्व्स, और उन वैल्व्स को हम क्या बोलते हैं इलियोसिकल वैल्व। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से जो ये फोर है वो तो ये चेक करता है। गॉट इट। तो यहाँ पे जो वैल्यू होते हैं उसको हम इलियोसिकल वैल्यू बोलते हैं। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो यहाँ से पास हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू ओपन हो जाएगी तो यहाँ से ये पास हो जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल तो वो यहाँ सीकम में पास हो जाएगा। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज दैट इज द सीकम। तो सीकम किसको बोलेंगे, ये क्या होता है सीकम शॉर्ट एंड राउंडेड होता है, 6 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। तो मैंने आपको पोजीशन बोला कि पोजीशन कहाँ पे इलियो फोजा, इलाइक फोजा में ये होता है। तो अगर हम देखेंगे अब ये तो मैंने साइज बोला, मगर मैंने आपको बोला था ये क्या होता है। अगर हम इसका डायमीटर देखेंगे, क्योंकि साइज तो मैंने बोला कि 6 सेंटीमीटर होता है, मगर अगर हम देखेंगे इसका डायमीटर कितना होता है वो 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। तो क्या होता है सीकम शॉर्ट एंड राउंडेड, साइज इसका 6 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 8 सेंटीमीटर। जहां पे ये होता है तो उसको हम बोलते हैं इलाइकोफोसा। क्या बोलते हैं इलाइकोफोसा। और जिस स्ट्रक्चर के साथ ही मिलता है, ये किसके साथ मिलता है इलियम। इलियम क्या है लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसके साथ मिलता है। और ये जो इलियम है यहाँ जहां पे ओपन होता है ये जंक्शन बनाता है किसके साथ, सीकम के साथ। उसको हम इलाइयोसिकल जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे वैल्व होता है इलाइकोसिकल वैल्व होता है। गॉट इट। तो ये सीकम था, मगर सीकम के साथ अगर हम देखेंगे नीचे से एक हैंगड स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यू होता है सीकम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ व्हाट इज द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स किसको बोलते हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स मैंने आपको बोला ये कहां से होता है, ये इसी के साथ अटैच्ड होता है, हैंग करके होता है नीचे से, जो मैं यहां से भी दिखाऊंगा। ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है। तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स किसको हम बोलेंगे। अगर हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स की बात करेंगे, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको, अपेंडिक्स इसको हम बोलते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली इट्स द आउटग्रोथ। किसकी आउटग्रोथ होती है, सीकम की आउटग्रोथ होती है। ये ब्लाइंड ट्यूब होता है, नीचे से ये तो बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये सीकम दिखाऊंगा, तो मैंने ये बोला कि ये सीकम है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे क्या होता है, यहाँ से इलियम होता है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे ये अटैच होता है। तो अगर हम देखेंगे ये ल्यूमन है, ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स, ल्यूमन। तो ये ब्लाइंड होता है, यहाँ से बंद होता है। तो इस ल्यूमन का अटैचमेंट किसके साथ होता है, सीकम के साथ होता है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इट इज अ सीकम। क्या है सीकम, इट इज अ इलियम। आया समझ में। तो ये अपेंडिक्स है स्टूडेंट्स, ये अपेंडिक्स है। और ये इस अपेंडिक्स का ल्यूमन किसके साथ मिलता है, ये मिलता है सीकम के साथ। किसके साथ मिलता है, मगर नीचे से तो ये ब्लाइंड होता है, ये ब्लाइंड ट्यूब होता है। मगर ये अगर हम इसकी ये देखेंगे साइज कितना होता है अपेंडिक्स का, साइज
साइज इज अबाउट नियरली अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। लोकेशन कहाँ पे ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, जहाँ पे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इलाइक फोसा। क्या बोलते हैं मगर राइट इलाइक फोसा। जहाँ पे आपको सीका मिलेगा वहीं पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल अपेंडिक्स भी मिलेगा। फोसा तो कैविटी है यहाँ पे, इस वाले एरिया को जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है इसको हम बोलते हैं इलाइका। दैट्स इलाइक, इलाइक फोसा बोलते हैं, राइट इलाइक फोसा। क्योंकि आपको पता है जो यहाँ से आपकी जो जो आपके लेफ्ट साइड से वो तो राइट होता है, और जो आपके राइट से होता है वो तो आपका लेफ्ट होता है। तो इसलिए मैंने लिखा इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द राइट इलाइक फोसा। तो कहाँ से होता है, तो अगर हम देखेंगे अंदर से इसको क्या होता है, लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं। समटाइम्स दिस अपेंडिक्स, अगर हम इस अपेंडिक्स की बात करेंगे, समटाइम्स इट गेट इन्फेक्टेड। जब इन्फेक्टेड होता है इट गेट इन्फ्लेमेटेड, तो एट द टाइम वी कॉल इट एज अपेंडिसाइट्स। मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है, इसको इन्फेक्शन होता है, इसको क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो तब जाके हम इसको अपेंडिक्स नहीं बोलते, अपेंडिसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइट्स बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये किन में पाया जाता है, इट इज वेल डेवलप्ड, किन में अच्छे तरीके से ये होता है, इट इज वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में ये वेल डेवलप्ड है, स्पेशली इन द रैबिट। रैबिट में ये बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ह्यूमंस में भी ये प्रेजेंट है, बट ह्यूमंस इट इज अ वेस्टिजियल। क्या है, ये वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल है। किनमें, ह्यूमंस में जो ये है ये वेस्टिजियल है। आया समझ में। मगर अगर हम इसका ये देखेंगे, एनाटमी देखेंगे, इसकी एनाटमी अगर हम देखेंगे ये किन लेयर्स से बना होता है। अगेन स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला, दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ द 4 लेयर्स, दैट इज द सरोसा लेयर, दैट इज द सेकंड लेयर इज द मस्कुलरस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। इसमें भी यही 4 लेयर्स होते हैं। मगर जो सब म्यूकोसा लेयर होता है इट कंटेन्स द लिम्फेटिक टिश्यू। क्या होता है, या लिम्फॉइड टिश्यू होता है। कहाँ पे होता है, लिम्फॉइड टिश्यू जो होता है वो कहाँ पे होता है, सब म्यूकोसा लेयर पे। इसको सब म्यूकोसा लेयर पे इसको क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू। सो अगर हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे, अगेन इट इज मेड अप ऑफ द सरोसा लेयर, इट इज मेड अप ऑफ द मस्कुलरस लेयर, इट इज मेड अप ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू, गॉट इट। इट इज मेड अप ऑफ द यू नो तो ये ना म्यूकोसा लेयर, गॉट इट। तो म्यूकोसा लेयर का बना होता है। तो ये आपको ये भी 4 लेयर्स का बना होता है। अपेंडिक्स कंटेन 4 लेयर, बट द सब म्यूकोसा कोट कंटेन द लिम्फॉइड टिश्यू। तो सरोसा लेयर का बना होता है, मस्कुलरिस लेयर्स का लेयर का बना होता है। तो तीसरा अगर हम देखेंगे सब म्यूकोसा का बना होता है, सब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पे ही लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं और म्यूकोसा। जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है कि एलिमेंट्री थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल देयर आर 4 लेयर्स, सरोसा, मस्कुलरिस लेयर, submucosal layer and mucosal layer. It was about the vermiform appendix. Now come upon the second part, that is the colon. Colon जो है it is also called as a large bowel. जिस तरीके से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते थे क्या, that is a small bowel, इसको हम बोलते हैं लार्ज बाउल। अगर हम देखेंगे लार्ज बाउल है, ये क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग, ये भी लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, हाईली कॉइल्ड, ये कॉइल्ड भी होता है, नॉट हाईली कॉइल्ड, इट इज अ कॉइल्ड, इट इज ऑल्सो कॉइल्ड। इसका काम क्या होता है, जो ये यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, इट्स अ कोलान, यहाँ से लेके बराबर यहाँ तक ये कोलान है, यहाँ से ये कोलान होता है। अब इस कोलान का काम क्या रहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलान, यहाँ पे मैं पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलान। कोलान का जो काम रहता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड से ही इसको एब्जॉर्ब करता है। एंड व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द कोलान, जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है ये इसको रिमूव करता है। कहाँ से, ये कोलान इसको रिमूव करता है रेक्टम के थ्रू। जब रेक्टम में पहुंचाता है इसको अनडाइजेस्टेड फूड, फिर इसको एनस के थ्रू इसको बाहर निकालता है। सो कोलन हेल्प्स टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। आया समझ में। और द फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। द सेकंड फंक्शन इज दैट इज इट मेक्स द स्टूल। आया समझ में। एंड इट थ्रोज द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। गॉट इट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोलन। अगर मैं यहां से इसको हाईलाइट करूंगा, ये कोलन है, इज द कोलन, इज द कोलन,
is the transverse colon, it is the descending colon and is the sigmoid colon. तो ये मैंने हाईलाइट किया है किसका, colon का. That's the parts of the colon. That's the ascending, transverse, descending and sigmoid colon. Now what is the first part of the colon called as? So the first part of the colon is that is the ascending colon. तो ascending colon की अगर हम बात करेंगे, it ascends from the cecum. कहाँ से? It ascends from the cecum. तो सीकम से ही ये एसेंड होता है, एसेंड फ्रॉम सीकम एंड एसेंड फ्रॉम सीकम एंड इन फ्रंट ऑफ राइट किडनी. तो अगर हम देखेंगे, मैंने आपको बोला ये जो असेंडिंग कोलन के मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड. असेंडिंग कोलन क्या होता है? असेंडिंग कोलन मैंने आपको बोला कि इट असेंड्स. फॉर एग्जांपल अगर ये सीकम है, इफ इट इज द अपेंडिक्स, इट इज द इलियम, तो यहाँ से पहला पार्ट ऑफ कोलन अराइज होता है, तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलन. सो असेंडिंग कोलन इज द कोलन विच असेंड्स फ्रॉम द सीकम. तो ये सीकम है स्टूडेंट्स, सीकम से असेंड होता है. मगर अगर हम देखेंगे इसकी ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके पीछे क्या होता है? अगर हम देखेंगे इसके पीछे राइट किडनी होती है, क्योंकि ये तो आगे होता है तो एंटीरियर में होता है. तो पोस्टीरियर साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर साइड इसके क्या होती है? किडनी होती है. वो भी कौन सी किडनी होती है? राइट किडनी होती है. तो अगर हम देखेंगे जब ये कहाँ पे, अगर हम इसकी बात करेंगे, ये कहाँ पे टर्न, मतलब इसको यहाँ पे टर्न होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे इसको टर्न होता है यहाँ पे. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये किसके नीचे आ रहा है? यहाँ से अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये इसके लिवर के नीचे आ रहा है. जहाँ पे टर्न कर रहा है, यहाँ पे तो इसको टर्न होता है, मगर यहाँ पे जो अगर हम पोजीशन बताएंगे, ये कहाँ पे प्रेजेंट, जहाँ पे ये टर्न खा रहा है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लिवर होता है. गोया कि इसका मतलब होता है जहाँ पे ये टर्न कर रहा है, बना रहा है ट्रांसवर्स कोलन, उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर अगर हम देखेंगे लिवर होता है. क्या होता है? लिवर. और क्या बनाता है? यहाँ से ये बनाता है, दैट्स द ट्रांसवर्स कोलन. सो असेंडिंग कोलन इज द कोलन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द सीकम से ये असेंड होता है कहाँ तक? अप टू द लिवर पे ही ये, अगर हम देखेंगे लिवर के नीचे ही से ही ये क्या टर्न खा रहा है, कहाँ से? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. और क्या बना रहा है? ट्रांसवर्स कोलन ये बना रहा है. क्या बना रहा है? ट्रांसवर्स कोलन. अगर हम इसका ये देखेंगे डायमीटर, अगर इसका हम देखेंगे डायमीटर कितना है, अगर हम इसका ये देखेंगे डायमीटर, ये तो डायमीटर इसका, तो इसका डायमीटर अगर हम देखेंगे, डायमीटर इट इज अबाउट 6 सेंटीमीटर. कितना है? 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर. और ये कितना लॉन्ग होता है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये लॉन्ग होता है. नियरली अबाउट इट इज 8 इंचेस. कितना है? 8 इंचेस. 8 इंच से लॉन्ग होता है. गोया कि इसकी लेंथ 8 इंचेस होती है और डायमीटर कितना होता है? 6 सेंटीमीटर इसका होता है. मगर अगर हम देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे, अगर आप यहाँ से देखते, मैं क्यों इसको ये बनाता, ये पाउच जैसे आपको लगेगा. मैं आपको असेंडिंग फिर से दिखा रहा हूँ, ये असेंडिंग कोलन है. असेंडिंग कोलन में मैं आपको ऐसे पाउचेस दिखा रहा हूँ. तो इससे क्या होता है? इससे जो इसका जो है ना सरफेस एरिया, ये इंक्रीज होता है. मगर फिर भी अगर हम देखेंगे असेंडिंग कोलन जो है, इट इज द shortest part of what? Shortest part of colon अगर हम देखेंगे वो ascending colon ही है. So आपका स्टूडेंट्स याद रखना है, ascending colon is the colon which ascends from the cecum and it turns towards the left side, where below the liver, where it forms the transverse colon and its diameter is about 6 centimeter and its length is about 8 inches. क्या है? 8 inches. Now come upon the second part of the colon, that's the transverse colon. So the second part of the colon is the transverse colon. Transverse colon. So transverse colon वो part of colon है जो extend होता है. कहाँ से? ये liver है. और अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से spleen होता है. क्या होता है? अगर हम देखेंगे from liver up to the spleen point तक, liver के नीचे
आया समझ में। और स्प्लीन के नीचे फ्रॉम लिवर अप टू द स्प्लीन तक क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलन। सो इट इज द लूप ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच एक्सटेंड्स बिटवीन द लोअर सरफेस ऑफ द लिवर, लोअर सरफेस ऑफ द लिवर, लोअर सरफेस ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन स्प्लीन। और अगर हम देखेंगे जहां पे स्प्लीन होता है वहीं पे टर्न डाउन होता है टू फॉर्म द डिसेंडिंग कोलन। बट बिफोर कि अगर हम देखेंगे, मैंने आपको बोला कि ट्रांसवर्स कोलन वो कोलन होता है जो लिवर से लेके स्प्लीन तक होता है, और स्प्लीन के ही पास अगर हम देखेंगे नीचे से ये डिसेंड होता है नीचे से। आया समझ में। तो अगर हम देखेंगे डिसेंडिंग कोलन की, अगर हम साइज की बात करेंगे, साइज अगर हम देखेंगे इट इज अबाउट 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। पहले डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर इसका कितना है, 6 सेंटीमीटर। अगर हम देखेंगे इट इज अबाउट 50 सेंटीमीटर इसकी जो होती है वो लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ होती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हेपेटिक फ्लैक्सर। क्या होता है, फ्लैक्सर। ये वहीं पे थोड़ा बहुत स्लाइटली ये डाउनवर्ड्स आर्क बनाता है। आया समझ में, कहाँ से, एंटीरियर इंफीरियर डायरेक्शन में बनाता है। तो अप टू द, गोया कि अगर हम, मैंने आपको पहले ही बोला लिवर से स्प्लीन तक होता है, गोया कि या इसको हम बोलते हैं हेपेटिक फ्लैक्सर। अगर हम देखेंगे कहाँ तक होता है, स्प्लैनिक फ्लैक्सर तक होता है। हेपेटिक फ्लैक्सर से लेके स्प्लैनिक फ्लैक्सर तक अगर हम देखेंगे ट्रांसवर्स कोलन होता है, और ये स्लाइटली बैंड भी होता है। मैंने आपको बोला 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो ट्रांसवर्स कोलन अगर हम देखेंगे ये कैसे होता है प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये हॉरिजॉन्टली लाई करता है। अब अगर हम देखेंगे नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द कोलन इज दैट इज द डिसेंडिंग कोलन। क्या है, डिसेंडिंग। सो द थर्ड पार्ट ऑफ द कोलन इज दैट इज द डिसेंडिंग कोलन। तो अगर हम डिसेंडिंग कोलन की बात करेंगे, डिसेंडिंग कोलन तो मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन लिखा है, ये ट्रांसवर्स कोलन मैंने यहाँ पे लिखा डिसेंडिंग कोलन। कहाँ से स्टार्ट होता है, लोअर सरफेस ऑफ स्प्लीन। कहाँ से, लोअर सरफेस ऑफ स्प्लीन से स्टार्ट होता है, सरफेस ऑफ स्प्लीन से ये स्टार्ट होता है। कहाँ तक, टू द रिम्स ऑफ द पैल्विक रीजन, पैल्विक रीजन तक ये होता है। कहा क्या, दैट इज द पैल्विस, रिम्स ऑफ पैल्विस तक ये प्रेजेंट होता है। ये अगर हम देखेंगे इसको हम बोलते हैं स्प्लैनिक फ्लैक्सर। स्प्लैनिक फ्लैक्सर से लेके रिम्स ऑफ पैल्विक तक ये प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसका साइज देखेंगे, इसका साइज कितना है, 22 टू 30 सेंटीमीटर इसका अगर हम देखेंगे साइज होता है, और 5 टू 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। सो डायमीटर इसका कितना है, 5 टू 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखेंगे इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग। सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया, जो असेंडिंग कोलन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सीकम अप टू द लोअर पार्ट ऑफ द लिवर, ऐसा है, लोअर सरफेस ऑफ द लिवर तक ये होता है। तो अगर हम ट्रांसवर्स कोलन की बात करेंगे, ये हेपेटिक फ्लैक्सर से लेकर स्प्लैनिक फ्लैक्सर तक होता है। अगर हम डिसेंडिंग कोलन की बात करेंगे, ये स्प्लैनिक फ्लैक्सर से लेके बराबर पैल्विक रिम्स तक होता है, नीचे तक होता है। तो ये डिसेंडिंग कोलन था, इसका मैंने साइज भी बताया, डायमीटर भी बताया। तो कम अपॉन द अनदर पार्ट ऑफ द कोलन दैट इज द सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन किसको हम बोलेंगे, तो पहले मैं आपको बोलूंगा इसको सिग्मॉइड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज एज शेप्ड। अगर हम देखेंगे इसको क्यों सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं, सिग्मॉइड कोलन इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज एज शेप्ड। यहाँ से देखिए ये एज शेप्ड सिग्मॉइड, इसलिए सिग्मॉइड कोलन बोलता है। सो अगर हम देखेंगे इज द लास्ट पार्ट, लास्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ कोलन, लास्ट पार्ट ऑफ कोलन। कोलन की बात करेंगे तो ये लास्ट पार्ट है कोलन का। तो अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज नियर टू द रेक्टम, रेक्टम के ही नजदीक होता है। ये सिग्मॉइड कोलन है तो इसके बाद रेक्टम स्टार्ट होता है, ये रेक्टम है। तो रेक्टम या एनस के ही ये मतलब तक ये होता है, दैट इज द सिग्मॉइड कोलन। इसकी अगर हम साइज की बात करेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिग्मॉइड कोलन, इट इज नियरली अबाउट 35 टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर हम इसका ये देखेंगे डायमीटर 4 टू 5 सेंटीमीटर इसका जो होता है डायमीटर होता है। क्या होता है, जो ये है सिग्मॉइड कोलन जो है, सिग्मॉइड कोलन क्या काम करता है, इट स्टोर्स द फीकल मैटर। क्या करता है, स्टोर्स द फीकल मैटर। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है ये वो स्टोर करता है, स्टोर्स द फीकल मैटर। क्या करता है, फीकल मैटर को स्टोर करता है until they are ready to until they are ready to leave, they are ready to leave the body,
जब तक कि बॉडी से वो लीव ना करे। तो sigmoid colon is the last part of the colon. It is about 4 to 5 centimeter long, in diameter and 35 to 40 centimeter. So अगर हम देखेंगे इसका जो ये है लेंथ 35 to 40 centimeter होता है, and it is the last part. It stores the fecal matter until they are ready to leave the body. Now what is the rectum? Rectum किसको हम बोलेंगे?